हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास 10th में पहुंच गए और चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीटली अच्छे तरीके से रीड करने के बाद इसके इंटेक्स क्वेश्चंस को तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो ये है तुम्हारे लिए परफेक्ट वीडियो, क्योंकि इसमें हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर एक पॉइंट्स को समझेंगे भी। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन साथ ही साथ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड किए जाएंगे, तो तुम प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है? तो आ जाओ इसका आंसर देखते हैं। रीजन क्या होता है कि मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव मेटल होने के कारण जैसे ये एयर के प्रेजेंस में आता है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको बर्न होने से, फर्दर बर्न होने से बचा देता है। इसीलिए हमें क्या होता है कि सैंड पेपर के थ्रू सबसे पहले इस लेयर को, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हमें क्लीन करना होता है। अब एक बार जैसे सैंड पेपर के थ्रू इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आराम से इसे बर्न कर सकते हैं और यही रीजन होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन किया जाता है। कहीं कहीं पर तुम्हें मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्लेस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। सिंपल सा रीजन तुम्हें सेम देखने को मिलेगा। क्या होगा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो ये फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सेम केस जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर लेता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि अगेन एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जस्ट लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए कहीं कहीं पे तुम्हें मैग्नीशियम ऑक्साइड आंसर देखने को मिलता है तो कहीं कहीं पे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी देखने को मिलता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, दोनों सेम ही होंगे। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो नीचे हमें केमिकल रिएक्शन दिया गया है उसके लिए हमें बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो चलो लिख देते हैं। हाइड्रोजन को तुम रिप्रेजेंट करते हो H2 के फॉर्म में, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हो Cl2 के फॉर्म में। तो उस बेसिस पे फॉर्मेशन होता है क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl का, जिसको दूसरे फॉर्म में तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हो। अब इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने का एक्चुअल में मतलब होता है कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो सेम होने चाहिए। जैसे यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो तुम फर्दर यहां पर 2 लगा दोगे, इससे हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और तुम्हारा क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, जो कि रिएक्टेंट में है। तो इस टाइप से इक्वेशन हमारा सिंपल फॉर्म में बैलेंस्ड हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बेरियम क्लोराइड। अब इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है और उसको लिखते कैसे हैं। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा दैट इज BaCl2। सेम केस में एल्यूमिनियम सल्फेट का होगा Al2SO4 होल थ्राइस, है ना। और ये फॉर्मेशन करेगा बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, और उसके साथ साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 का। अब जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है, अब आते हैं इसके बैलेंसिंग के ऊपर। बैलेंसिंग एकदम सिंपल है। जैसे तुम यहां देख रहे हो Ba कितना है, दैट इज 1 है, और प्रोडक्ट में भी तुम्हारा Ba 1 है, यानी कि Ba तो हमारा अभी फिलहाल के लिए बैलेंस्ड है। Cl अगर तुम देखो तो इधर 2 है और इधर में कितना है, 3 है। तो वैसे केसेस में ये जो 3 तुम्हें यहां दिख रहा है उसको तुम यहां मल्टीप्लाई कर देते हो और ये जो 2 दिख रहा है उसको तुम यहां मल्टीप्लाई कर देते हो, जिससे क्लोरीन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन इससे प्रॉब्लम किसको हो गया? सर प्रॉब्लम जो हो गया वो बेरियम को हो गया। अब बेरियम कितना हो गया, दैट इज 3। तो यहां पर तुम लगा दोगे कितना, 3। इससे बेरियम तो 3 हुआ, लेकिन अब तुम्हारा सल्फेट भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो सल्फेट ये ऑलरेडी इधर से हमारा 3 था, एल्यूमिनियम 2 है, यहां पर भी एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन 3 2 जा 6 है, यानी कि टोटल कितना है, 6 है, और यहां पर भी 3 2 जा कितना है, दैट इज 6 है। यानी कि ये इक्वेशन फिर से बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको बैलेंस्ड करने के बाद आ जाते हैं
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट है दैट इज सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का क्या होता है, दैट इज Na, और वाटर का क्या होता है, दैट इज H2O। और ये फॉर्मेशन करता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि NaOH का, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन दैट इज H2 का। ये सारे फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, यह सिंपल फॉर्म है, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड आउट भी कर सकते हो अगर तुम्हें हर एक एलिमेंट का वैलेंसी अच्छे तरीके से याद है तो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब अगर सोडियम देखो तो इधर 1 है और इधर भी सोडियम तुम्हारा 1 है। हाइड्रोजन देखो तो 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। ये सर हाइड्रोजन में तो प्रॉब्लम है, तो ऐसा करते हैं ना कि पहले हाइड्रोजन को ही हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहां 2 है, इससे पहले अगर 2 लगा दिया जाए तो ये हाइड्रोजन इधर भी 2 और यहां पर 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल फॉर्म में यहां पर 2 लगा देंगे। इससे हाइड्रोजन राइट साइड भी हमारा 4 है और लेफ्ट साइड भी हमारा 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन चेक करें तो ऑक्सीजन कितना है, दैट इज 2, तो ऑक्सीजन इधर भी कितना है, दैट इज 2। ठीक है, सोडियम चेक करें तो सोडियम कितना है, 2, तो यहां पर भी हम लोग लगा देंगे कितना, 2। तो इससे ये इक्वेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड लिखा हुआ है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल यानी कि जैसे सॉलिड में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है, वो हमें स्टेट सिंबल लिखना है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, नंबर 1 में दिखा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे तरीके से आना चाहिए, दैट इज BaCl2। इसके लिए तुम्हें वैलेंसी अच्छे से पता होना चाहिए। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का क्या होता है, दैट इज Na2SO4, है ना, ये हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये कंबाइन करता है और इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 का, और उसके साथ साथ एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेशन हो गया। अब हमें इसे बैलेंस्ड भी करना है, क्योंकि हमें बोला था क्या, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। तो चलो बैलेंस्ड भी करते हैं। बेरियम 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन, ये Cl होगा, है ना। इधर क्लोरीन अगर तुम देखो तो 1 है ना, क्लोरीन कितना है, 1 है। तो यहां पर तुम्हें क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। सर इससे तो सोडियम हमारा 2 हो गया, तो सोडियम 2 हो गया ना, तो सोडियम इधर भी 2 है। SO4 इधर 1 है, SO4 इधर 1 है, इक्वेशन तुम्हारा हो गया बैलेंस्ड, है ना। लेकिन सर हमें स्टेट सिंबल भी बताना था, चलो बता देते हैं। जैसे BaCl2 ये तुम्हारा प्रेजेंट होता है एक्वस स्टेट में। ठीक है, नीचे मैं लिख दे रहा हूं, ये प्रेजेंट होता है किसमें, दैट इज एक्वस स्टेट में। NaSO4 ये भी तुम्हारा प्रेजेंट होता है एक्वस स्टेट में। BaSO4 यहां पर तुम्हारा दिया था इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट मेनली सॉलिड के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये NaCl है, NaCl अगेन एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इस बेसिस पे तुम इसके स्टेट सिंबल को भी बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, है ना, सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ। ठीक है, तो फॉर्मेशन किसका होगा, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl। ये तो कोई नहीं भूलेगा सर, ये क्योंकि कॉमन सॉल्ट है सर, एंड वाटर। चलो ठीक है, ठीक है। अब इसको बैलेंस्ड भी कर देते हैं, बैलेंसिंग क्या होगा इसका। ठीक है, अगर यहां पर देखो तो तुम्हारा कितना है, सोडियम सर 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 1 और 1 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। भाई ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड लग रहा है। Cl1 है, यानी कि ऑलरेडी ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। सर स्टेट सिंबल भी आपको बताना था, भूलना मत। एक स्टेट सिंबल के लिए NaOH जो होता है, क्योंकि यहां पर लिखा था इन वाटर, यानी कि एक्वस स्टेट में ये प्रेजेंट है।
HCl भी हमारा हमेशा एक्वस स्टेट में होता है। कैसे पता सर? क्योंकि यहां पर भी देखो लिखा हुआ था इन वाटर। तो ये फॉर्मेशन करता है सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड भी होता है किसमें? एक्वस स्टेट में। सर कहां, कैसे पता सर? सोडियम क्लोराइड तो नहीं लिखा है इन वाटर। तो सोडियम क्लोराइड मतलब कुछ कंपाउंड तुम्हें पता होना चाहिए। ऑलरेडी इन वाटर लिखा है, इसका मतलब वो एक्वस स्टेट में तो होगा ही होगा। नहीं भी लिखा हुआ है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रेसिपिटेट होगा, यानी कि अगर ऐसा लिखा है कि इनसॉल्युबल तो पक्का है कि वो सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा ही होगा। और H2O तो सबको पता है सर ये लिक्विड होता है, एक्वस मत लिख देना इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस पेज का आंसर। आई होप कि पेज नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का ये पार्ट तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दैट इज पेज नंबर 10 का इंटेक्स क्वेश्चन, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।